गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3A पर नज़र डालेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रैखिक समीकरण होता क्या है ना? दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, लेकिन आज हम उन्हीं समीकरणों को हल कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है और ये प्रश्न है x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको हमको हल करना है। देखिए, इसमें हमको दो विधियों से पढ़ना है। एक विधि का नाम है विलोपन विधि और दूसरे विधि का नाम है प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। तो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है? तो हम विलोपन विधि में सबसे पहले क्या क्या देखेंगे वो पहले आप लोग ध्यान दे लें। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चर ये है और एक चर ये है। इसमें घात क्या है? एक है। इसकी भी घात कितनी है? एक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसमें दो चर हैं तो दो चर वाले, घात एक है तो रैखिक समीकरण। दो समीकरण है तो इसलिए बोलते हैं समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें दो चर हैं x और y। x और y इनकी घात कितनी है प्यारे बच्चों? एक। इसीलिए जिसकी घात एक होती है ना, हम उसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे हल करते हैं बच्चों? तीन विधियों से। लेकिन हमको हाई स्कूल में दो विधियों को पढ़ना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। इसके अलावा एक और विधि थी जिसका नाम था वज्रगुणनखंड विधि, लेकिन हमको उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि अब वो सिलेबस में नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, इसको हम हल कैसे करते हैं उसको ध्यान देंगे। नाम से क्या पता चल रहा है? विलोपन। विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। विलोपन का मतलब क्या होता था? गायब कर देना। अब देखो, इसमें क्या करना है कि एक चर को गायब करना है, या तो x को गायब करना है या फिर y को। हमको गायब कैसे करना है वो भी ध्यान देंगे, गुणा करके। किसी अंक का क्या करके? गुणा करके। हम कैसे गुणा करेंगे पहले देखेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है बच्चों? 2x है कि नहीं? अब यहाँ पर एक x है, यहाँ पर क्या है? 2x है। यहाँ पर एक y है, यहाँ पर क्या है? -3y। देखो, इसमें पहले क्या करते हैं, दो ऐसे चर होने चाहिए जो एक समान हो, ताकि या तो घटा दे तब वो गायब हो जाए, या फिर जोड़ दे या तब गायब हो जाए, या फिर घटा दे तब। देखो बच्चों, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर कितना है? अगर हम इसी में 3 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? +3y हो जाएगा कि नहीं? देखो, जैसे 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और 3 × 5 = 15। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम गुणा करेंगे ना, वो चीज़ ये ध्यान देंगे कि जब भी किसी संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे। इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ये नहीं कि केवल हम इसमें गुणा करके छोड़ देंगे, ठीक है? अब 3x हो गया और 3y हो गया, 3 × 5 = 15। अगर हम देखें कि -3y है, +3y है। आप अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर -3 है और +3 है तो इसको आपस में जोड़े हो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? अब y है तो y लगा दोगे तो भी तो इसका परिणाम क्या आएगा? 0। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले अब देखो, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x, और 4 और 15 कितना हो जाएगा? 19x बराबर कितना हो जाएगा? 19/5। देखो, आसानी से निकल गया कि नहीं? अगर x का मान निकल गया तो हम y का भी मान क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसी x का मान किसी एक समीकरण में रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं, है ना? ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले क्या बनाते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण हल करने से पहले हम इसको क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान देंगे कि किसमें किस संख्या से गुणा करें। अगर यहाँ पर 2 है तो चाहे तो आप इसमें भी 2 से गुणा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 से गुणा कर सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि किसमें कैसे गुणा करें। अगर प्लस और माइनस है तो बराबर करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि प्लस और माइनस वाले में ही गुणा करें। जैसे यहाँ पर -3 है, यहाँ पर एक y है, तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +3y। बोलो, समझ में आया कि नहीं?
अगर इसमें भी गुणा कर देंगे 3 से 3 पचे 15, इसको क्या बना देंगे समीकरण 3। हम क्या लिख देंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, हमने यहाँ लिखा है -3 और +3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 3 क्या हो जाएगा 5x, -3 और +3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 15 4 19 यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 19, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 5 नीचे चला जाएगा 19/5। बोलो समझ में आया इतना। अगर x बराबर इतना आ गया तो हम इसी x का वैल्यू किसी एक समीकरण चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे, y का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आइए क्या करते हैं x का मान समीकरण हम 1 में रखना चाहेंगे, 1 में रखने पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर x लिखा है तो x का मान कितना लिखा है 19/5 और यहाँ पर क्या लिखा है +y बराबर 5। हमको y का ही तो मान चाहिए ना, किसका मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 जहाँ है वहीं रहने दीजिए, इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 19/5 माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं 5 × 25 और माइनस क्या लिखा है 19 पूरे 1/5, 25 में से 19 गया 6/5 यही तो आएगा। तो ये हमारा किसका मान हो गया y का, लिख देंगे क्या अतः x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 19/5 आया और क्या आ गया बताइए, और y बराबर आ गया 6/5। बच्चों ये रहा आपका विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं। समझ में आया सबको? ओके बच्चों।